लगभग 519 मिलीलीटर पानी गटक लेता है एआई महज 100 शब्दों वाला ईमेल लिखने में। आज की खबर यही है और सवाल ये है कि एआई अगर ऐसे ही पानी पीते रहे तो इसका अंजाम क्या होगा। चलिए आपको आसान भाषा में सब कुछ समझाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुषी गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। चैट जीपीटी, गूगल जेमिनाई या फिर दूसरे कई एआई टूल्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे। मुमकिन है कि आप इनका इस्तेमाल भी कर रहे होंगे। कितना जादुई अनुभव होता है ना, जब पलक झपकते ही हमें अपने हर सवाल का जवाब मिल जाता है। लगता है कि एआई ने हम इंसानों का काम कितना आसान कर दिया है। लेकिन जरा रुकिए, अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आप थोड़ा परेशान भी हो सकते हैं, क्योंकि ये एआई टूल्स एक तरफ जहां हमारा काम आसान कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ हमारे लिए एक बड़ी मुसीबत भी खड़ी कर रहे हैं। मुसीबत ये है कि ये एआई मशीनें इतनी प्यासी हैं कि हमारे पीने का लाखों करोड़ों लीटर पानी गटक जा रही हैं। लेकिन बात सिर्फ पानी और प्यास पर ही खत्म नहीं होती। ये हाईटेक मशीनें जितनी प्यासी हैं उतनी ही भूखी भी हैं, लिहाजा दबाकर बिजली भी खा रही हैं। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये कोई कारखाना है या खेत तो नहीं है, तो फिर ये पानी बिजली का इतना खर्च कहाँ जा रहा है या फिर कहाँ हो रहा है। सवाल वाजिब है और जवाब ये है कि दरअसल इन एआई सिस्टम के पीछे जो डेटा सेंटर्स होते हैं वो सुपर कंप्यूटर्स और भारी मशीनों से भरे होते हैं। जैसे ही आप कोई सवाल पूछते हैं तो ये कंप्यूटर्स एक्टिव होकर बहुत ही ज्यादा तेजी से काम करने लगते हैं। सवाल जितना ज्यादा पूछा जाता है इन कंप्यूटर्स पर उतना ही ज्यादा दबाव भी पड़ता है और दबाव जितना ज्यादा पड़ता है ये मशीनें उसी अनुपात में गर्म होती हैं। इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में बिजली की खपत होती है, जिसकी वजह से गर्मी पैदा होती है। गर्मी इतनी कि अगर इन मशीनों को ठंडा ना किया जाए तो ये काम करना बंद कर देंगी या खराब हो जाएंगी। ऐसे में इन्हें ठंडा करने के लिए चाहिए ढेर सारा पानी। फिक्र की बात यह है कि इस कूलिंग प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाले पानी का करीब 80% हिस्सा भाप बनकर उड़ जाता है, इसीलिए इसे वापस इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता। अब बताते हैं एक और हैरान करने वाला आंकड़ा। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के एक रिसर्चर की स्टडी बताती है कि GPT-3 जैसे बड़े एआई मॉडल्स को हर 10 से 50 सवालों के जवाब के लिए तकरीबन 2 लीटर पानी चाहिए। और अगर आप चैट जीपीटी से एक 100 शब्दों वाला ईमेल लिखवाते हैं तो वो लगभग आधा लीटर पानी गटक लेता है। अब सोचिए कि जब लाखों लोग हर दिन ऐसे ईमेल्स लिखवा रहे हैं तो कितना पानी खर्च होता होगा। ऐसे में उन शहरों का भविष्य क्या होगा जहां पहले से ही पानी की किल्लत है। ऊपर से वहां डेटा सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर भारत के बेंगलुरु की ही बात करें तो बेंगलुरु जो पहले से ही पानी की भारी किल्लत से जूझ रहा है। एक अनुमान के मुताबिक डेटा सेंटर्स वहां हर दिन लगभग 8 मिलियन लीटर पानी कंज्यूम कर रहे हैं। 2025 में ये खपत और ज्यादा बढ़ने की संभावना है, क्योंकि भारत में डेटा सेंटर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इलेक्ट्रोपेज की 2025 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में भारत में डेटा सेंटर्स की पानी की खपत 150 अरब लीटर तक पहुंच सकती है और 2030 तक 358 अरब लीटर। मतलब इतना पानी जो किसी छोटे शहर की साल भर की जरूरत से भी कई ज्यादा है। लेकिन बात सिर्फ पानी पर ही खत्म नहीं होती। पानी की तरह ही बिजली भी एआई डेटा सेंटर्स का तगड़ा खुराक है। अगर बिजली के खर्च की बात करें तो 100 शब्दों वाला एक ईमेल लिखने में चैट जीपीटी को 0.14 किलोवाट बिजली की जरूरत होती है। सुनने में ये आंकड़ा छोटा लग सकता है, लेकिन जब करोड़ों लोग इसका लगातार इस्तेमाल करते हैं तब बिजली का खर्च हजारों लाखों मेगावाट में पहुंच जाता है। अब सवाल ये है कि इस समस्या का समाधान आखिर क्या है। तो बता दें कि इस दिशा में कुछ कंपनियां कोशिश कर रही हैं, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न ने 2030 तक वाटर पॉजिटिव बनने का वादा किया है, यानी जितना पानी इस्तेमाल करेंगे उससे ज्यादा पर्यावरण को लौटाएंगे। कुछ भारतीय कंपनियां जैसे कंट्रोल एस और एनटीटी रिसाइकल्ड पानी का इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन सच ये है कि पानी की समस्या स्थानीय होती है। उदाहरण के तौर पर अगर आप बेंगलुरु में पानी खर्च करके कहीं और बचाने की बात करते हैं तो उससे वहां के लोगों का भला नहीं होता। ऐसे में क्या करना चाहिए? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि डेटा सेंटर्स को ठंडे इलाकों में शिफ्ट करना चाहिए, इससे कूलिंग में कम पानी खर्च होगा, या फिर बंद लूप कूलिंग सिस्टम
और समुद्री पानी जैसे नए तरीके अपनाए जाने चाहिए। भारत जैसे देश में जहां पानी पहले से ही एक बड़ी चुनौती है, हमें डेटा सेंटर्स को और स्मार्ट और टिकाऊ बनाना होगा। तो अगली बार जब आप ChatGPT से कोई ईमेल लिखवाएं तो ये भी याद रखिएगा कि ये ईमेल लिखते हुए AI हमारा आधा लीटर पानी गटक चुका है। इसलिए जरूरी है कि AI का इस्तेमाल भी समझदारी से किया जाए ताकि हमारे पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट कर हमें बताएं कि इस जानकारी के बाद AI के इस्तेमाल को लेकर आपकी समझ अब क्या कहती है।